আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा ही बयान ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रशिया पहुंचे। यह सम्मेलन रशिया के कजान शहर में हो रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसी बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रशिया को ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा में हैं। मैंने पहले भी यह कहा है और अब भी यही बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत ने हमेशा शांति में विश्वास किया है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। 16वां ब्रिक्स समिट मंगलवार को शुरू हुआ और यह गुरुवार तक चलेगा। ब्रिक्स का गठन 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में G8 समिट के मौके पर रशिया, इंडिया और चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ किया गया था। ब्रिक्स समिट पहली बार 2009 में रशिया के येकेत्रिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में साउथ अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक्स का विस्तार ब्रिक्स में किया गया था। साउथ अफ्रीका ने 2011 में साइना में तीसरा ब्रिक्स समिट में भाग लिया। 5 नए सदस्य इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर दी गई टिप्पणी से नाराजगी जताते हुए उन पर आरोप लगाया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास हसीना के इस्तीफे का कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं है। लीगल एडवाइजर आसिफ नसरुल्लाह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। कानून सलाहकार आसिफ नसरुल्लाह ने कहा कि उनकी टिप्पणी शपथ का वायलेशन है। यह ध्यान देना चाहिए कि शेख हसीना ने अंतरिम सरकार की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर देश छोड़ दिया है। ऐसे में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बयान से स्वाभाविक तौर पर अंतरिम सरकार नाराज हो गई है। इतने दिनों बाद कानून सलाहकार ने भी राष्ट्रपति की टिप्पणी को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिव बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने राष्ट्रपति को हटाने की भी धमकी दी। आसिफ ने कहा कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार यदि आपके पास शारीरिक या मानसिक क्षमता नहीं है या यदि आपके पास कोई गंभीर कदाचार करते हैं तो आपके पास यह सोच कर कार्रवाई करने का अवसर है कि क्या आप राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। यह विवाद की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निवास भवन से एक बयान जारी किया गया था। बयान में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि जन क्रांति के सामने शेख हसीना के इस्तीफे और पलायन, संसद भवन को भंग करने और मौजूदा अंतरिम सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर लोगों के मन में उठाए गए तमाम सवाल अपीलेट डिवीजन के आदेश में झलकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकारों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। अल्पसंख्यक संगठन जमात उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जमात उलेमाए हिंद का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसों से सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्थानांतरित करने के लिए NCPCR की 7 जून और 25 जून को जारी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमात उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा को इस याचिका में पार्टीज के रूप में शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में मदरसों के अस्तित्व पर चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं। NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में दी जा रही शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं करती है, जिससे बच्चे आवश्यक शिक्षक अधिकारों से वंचित रहते हैं। NCPCR ने आरोप लगाया कि मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं और NCPCR द्वारा मंजूर टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मदरसों के संचालन के तरीकों की आलोचना की और उनके एजुकेशनल मॉडल को असंतोषजनक बताया। तथापि सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सभी सिफारिशों को रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज में BDS कोर्स में 13 सीटों की वृद्धि हुई है। BDS कोर्स में सीटों की संख्या 50 से बढ़कर 63 हो गई है। सीटों की यह बढ़ी हुई संख्या शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए स्वीकृत की गई है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पर कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सरकारी डेंटल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का आभार व्यक्त किया। भले ही भाजपा और तिपरामथा गठबंधन के वक्त हिस्सेदार है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ की सोचकर भाजपा और मोथा पहले भी कई बार भिड़ चुके हैं। इसी तरह झड़प की स्थिति में चड़ीलाम इलाका भी गरमाया हुआ है। थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस दिन तिपरामथा के कार्यकर्ताओं ने विश्रामगंज थाने में एक ज्ञापन दिया। दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप में चड़ीलाम भाजपा मंडल पद अधिकारियों ने विशालगढ़ पुलिस थाने का घेराव किया। भाजपा और मोथा नेतृत्व ने प्रतिवाद किया कि हमले के सिलसिले में साहिदुल इस्लाम और चंद्रजीत देवनाथ पर हमला किया गया है और उनकी पिटाई की गई है। घटना पर संबंधित थाने के अधिकारियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। टुकाई सुकेन देवनाथ चंडूज देवनाथ तारा मिले उनार ऊपर प्राणघाती हमला करार परे उनार থেকে नगद বিজেপি মথার অ্যালায়েন্সটারে তারা নষ্ট করব এই চক্করে তারা থাকে। এটা কোনো রাজনীতিক না। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়
লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा भाजपा आंतरिक संगठनात्मक चुनावों की तैयारियों के अंतिम चरण में है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के वरिष्ठ नेता समरेंद्र देव को चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों की देखरेख के लिए पहले ही नियुक्त कर दिया है। पार्टी के आंतरिक चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने बैठक की। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने पार्टी के आंतरिक चुनावों के लिए चुपचाप तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के आगामी आंतरिक चुनावों को पूरा करने के लिए त्रिपुरा के निर्वाचित अधिकारी के रूप में वरिष्ठ नेता समरेंद्र चंद्र देव को पहले ही नियुक्त कर दिया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य महासचिव विपिन देबबर्मा और एमएलए मोलिना देबनाथ को संगठनात्मक चुनावों के लिए सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। हालांकि राज्य में संगठनात्मक चुनावों के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ समग्र मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्तमान में दिल्ली में है। फिलहाल पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। कलेक्शन ड्राइव 31 अक्टूबर तक चलेगा। सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद प्रदेश भाजपा के प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के चुनाव होने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला से कमालघाट जाते समय पुराने राजभवन के सामने एक यात्री कमांडर जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में इक्फा यूनिवर्सिटी के 9 छात्र और 1 शिक्षक घायल हो गए। घायलों को जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। मंगलवार को अगरतला से कमालघाट जाते समय एक कमांडर जीप ने नियंत्रण खो दिया और पुराने राजभवन के सामने लोहे के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में इक्फा यूनिवर्सिटी के 9 छात्र और 1 शिक्षक घायल हो गए। कुंजबन फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को जीबी अस्पताल भेजा गया, जहां एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে যে পোলো টাওয়ার হোটেলের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আচ্ছা, আমরা তড়িঘড়ি করে দৌড়ে গেলাম, আমরা গাড়ি নিয়ে এসে গিয়ে দেখলাম যে কিছু ক্যাজুয়ালিটি স্কুল স্টুডেন্ট, সম্ভবত ইকফাই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ছিল, তারা দেখছি কিছু ক্ষত বিক্ষত হয়ে রয়েছে, কিছু ব্যথা পাইছে, তারা আমরা রেস্কিউ করে तेलियामुड़ा उपमंडल के कृष्णापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौनाछड़ा एडीसी गांव का एकमात्र संपर्क मार्ग मौत का जाल बन गया है। क्षेत्र के लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। निवासियों की यह शिकायत है कि सड़क की मरम्मत के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। चुनाव के बाद राजनीतिक नेताओं के वादे अधूरे रह जाते हैं। नौनाछड़ा इलाके में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क और पीने के पानी की कमी है। आवागमन का मुख्य मार्ग खतरनाक स्थिति में है, जिससे गंभीर हादसे का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। इस सड़क का उपयोग स्कूली छात्र छात्राओं और आम लोगों द्वारा किया जाता है।
स्थानीय लोगों ने सरकार से नौनाछड़ा गांव की एकमात्र संपर्क सड़क की मरम्मत के लिए पहल करने की मांग की है। ভাই অ্যাকচুয়ালি আমরা কিতা কইতাম, আমরা তো জনসাধারণ, আমরা তো বুথ আইলে বুথ দিছি, গেল 5 বছর শেষ, আর কোনো পাত্তা নাই। এই যে রাস্তা আমরা যে যাতায়াত করি সব সময় 24 ঘন্টা এই রাস্তা মনে করো, এটা গঙ্গানগর আর নইলে গন্ধাছড়া পর্যন্ত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু এই সব ধরনের হয়ে রয়েছে রাস্তা, কুস্তা নাই, পুরা মেটেলিং। त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड समझौते के अनुसार अतिरिक्त बिजली बिल वसूल रहा है। ऐसी शिकायत बामुटिया बिजली डिवीजन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की है। संबंधित ग्राहकों ने शिकायत की है कि बिजली का बिल भरने पर चार्ज तो लगता है लेकिन यूनिट नहीं कटती है, बाद में इसमें यूनिट्स जोड़ दी जाती है और नतीजतन बिजली का बिल और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह संबंधित ग्राहकों ने शिकायत की है कि प्रत्येक ग्राहक से 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक अतिरिक्त बिजली शुल्क वसूला जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों से इस बिजली बिल बढ़ोतरी के बारे में पूछने पर या शिकायत करने पर ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। এই ইউনিটের টাকা যা আপনারা দিতে হবে, আপনারা ক্যাব দাবার স্ল্যাবের কিছু টাকা আপনারা ভর্তি দিতে লাগবে। তাহলে ম্যাডাম 200-300 টাকা 200-300 টাকা 200 টাকা কাপড় 100 টাকা আমার আমরা কেন ভর্তিটা দেব এটা এটা বলে তো বাদ দিবেন অপরে যে নোটিফিকেশন দিতেন না এখন বাড়িয়ে করে শুধু যে টাকা আমি গত মাসে দিয়েছি ওই টাকাটা মাইনাস করেছে, কিন্তু পুরো ইউনিটের স্ল্যাব বেশি করে প্রায় 150-200 টাকা করে বেশি এখান থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাহক থেকে। আপনাদেরকে কর্তৃপক্ষ কি জানিয়েছে, কি আমাদের কর্তৃপক্ষ বলেছে তাদের কাছে আগের কোনো ডাটা নেই, এখন নতুন ডাটা দিয়ে তারা কোনো কিছু ইয়ে করতে পারবে না, বিল বেশি রাখতে হবে। আমরা বলছি আমাদের কাছে তো ডাটা আছে, আমরা दिच्छी। राज्य के एथलीट्स ने देहरादून उत्तराखंड में 12th ऑल इंडिया ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पेनक्रेशन फेडरेशन के नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया। इसमें त्रिपुरा के कुल 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सफलता हासिल की। खिलाड़ियों ने कुल 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए फेडरेशन ने कमलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष सह कमलपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रशांत सिन्हा भी मौजूद रहे। कमलपुर नगर पंचायत के व्यायामशाला में सोमवार की शाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अध्यक्ष प्रशांत सिन्हा, सचिव अकबर अली, कोच भास्कर शील, पूर्व खिलाड़ी दीपक सिन्हा और शारीरिक शिक्षा शिक्षिका मोमिता दास उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष प्रशांत सिन्हा ने कहा कि पदक जीतने वाले सभी विजेता गरीब परिवारों से संबंधित रखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पदक विजेताओं को दिए सम्मान का उल्लेख भी किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तथा खेल मंत्री टिंकू रॉय से इस खेल को स्कूली स्तर पर भी लाने की मांग करी। অধিকাংশই দেখেছি আমরা একদম গ্রাসরুট থেকে উঠে আসা যাদের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভালো, সামান্য সহায় সম্বল নিয়ে তারা যে এত বড় সাফল্য অর্জন করেছে তাই তাদেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমরা আশীর্বাদ করছি এবং সর্বক্ষণ তাদের পাশে থেকে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।